बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। और यहाँ पर इस मंच पर हम सबका परम सौभाग्य है कि इस युग के श्रीमद् भगवत गीता के महान मनीषी पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज और सभी विभिन्न हमारे सनातन के विभिन्न जो शाखाएं हैं, संप्रदाय हैं, उन सब संप्रदाय के महान आचार्यगण, पूज्य सन्यासीगण और जिन सनातन परंपरा को कथा में गाने वाले हमारे भ्राता जी और हम सब जिनकी ऊर्जा, जिनका तप, जिनका पुरुषार्थ और जिनके ऊपर प्रभु की जो असीम कृपा है, उस कृपा को वंदन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे बहुत ही श्रद्धेय, मेरे वंदनीय भी हैं, मेरे बहुत प्रिय भी हैं, हमारे बड़े लाडले मेरे प्यारे भाई बागेश्वर धाम जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। यह जो दिख रहा है मेला, अभी तो वहाँ पर महाकुंभ चल रहा है, उस महाकुंभ का दूसरा रूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कई कई किलोमीटर तक अभी पूरा जाम है और चारों तरफ जो लोगों का ये जो जन समुद्र है, एक तरह से इस बागेश्वर बालाजी के चरणों में अपने आप को निर्मल कर करके सनातन की शक्ति को दिखाने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। इसलिए आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। भगवान की वह दिव्य शक्ति, उसकी कृपा, उसका प्रसाद आप सबको अवश्य मिलेगा। सनातन की शक्ति क्या है? उस शक्ति का साक्षात रूप यह बागेश्वर धाम है, यह बागेश्वर परिवार है। और जैसे अभी आपने देखा कि संत के पास साधन हो तो संत क्या करता है, उसका एक विनम्र प्रयास है। यहाँ पर इन 251 कन्याओं का जो गृहस्थ बसाने का जो दायित्व है, जो कार्य है, वह संत करते हैं। तो सनातन में शक्ति संतों के पास आती है तो वह सृजन का काम करती है, और असुरों के पास शक्ति होती है तो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए सभी भक्तों हमेशा ध्यान रखना, शक्ति संतों के पास रहनी चाहिए और संतों से कृपा भी, आशीर्वाद भी मिलेगा। तो जो बिछड़े हुए परिवार हैं, जो पिछड़े हुए परिवार हैं, उनको जोड़ने का काम भी संतों के द्वारा ही होगा। तो यहाँ सनातन की बात होती है, सनातन की गौरव की बात होती है, धर्म की और हिंदू की बात होती है। कई लोग कहते हैं कि सनातन क्या है। जिनको सनातन समझ में न आए तो इन बहुत ही हमारी पिछड़ी हुई जो समाज की बिटियां हैं, जो साधन विहीन परिवारों की बिटियां हैं, उनके जो कल्पाणी ग्रहण संस्कार के इस पूर्व संध्या पर सब आप आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामना के लिए यहाँ पर आए हैं। तो समझ लेना यही सनातन का रूप है। हम सब मिलेंगे, एक बनेंगे, नेक बनेंगे। ऋषियों की परंपरा को, अपने आप को देखो, यहाँ पर आप आए हैं। मुझे लगता है हमारे आदरणीय भाई को आप सब शक्ति देने के लिए, उनके कार्यों को आप प्रशंसा करते हुए उस कार्य की गति को और ऊर्जावान करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। मैं भी इसीलिए यहाँ पर आया हूँ कि भाई जो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, हमने कहा हम भी उपस्थिति से अपनी सहमति और आपकी दिव्यता के लिए हम भी आपके लिए प्रार्थना करें। इसके लिए चल करके हम यहाँ पर आए हैं। आप सबके हृदय में, सबके मन में यही भाव है, एक ललक पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए किलोमीटर तक आप पल के बिछाएं, यहाँ पर बैठे। उस प्रभु की कृपा, उस बालाजी की कृपा, उस बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की कृपा
आप पर निश्चित रूप से होगी। इसमें बस अपने हृदय के पट को खुला रखना, उस पट को उद्घाटित रखना, कभी बंद मत होने देना, क्योंकि जो प्रकाश है उससे आप प्रकाशित हो जाएंगे। दुनिया की कोई भी आसुरी शक्ति आपको प्रकाश पूर्ण होने से नहीं रोक सकती। इसीलिए हम सब यहाँ पर उस सनातन के गौरव को, सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो आप सबको हमारी मंगल शुभकामनाएं, क्योंकि मंगल का समय है, मंगल की बेला है, और मंगल बेला को मंगलमय मनाने के लिए यहाँ पर बहुत अभी गायन वाले, नृत्य वाले, विविध तरह के जो अभी प्रस्तुतियां हैं, कार्यक्रम है, मनोरंजन है, जो क्योंकि बिटिया के विवाह से पूर्व जो मंगल गीत होते हैं उन गीतों का गायन भी करना है। अभी आपने हमारे मित्तल भाई को भी सुना, तो आप उसका आनंद लीजिए और मन में एक उत्साह, एक दृढ़ता, और उस दृढ़ता के साथ में इस सनातन के गौरव को जीवित और जागृत रखने का भाव आप यहाँ से लेकर के जाएं। जब तक आप इस धरा पर हैं, सनातन को कभी आंच नहीं आने देंगे। सनातन के गर्व और गौरव के लिए हम काम करेंगे। इसी संकल्प के साथ आप यहाँ से जाएंगे। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की।